क्या नाम हुआ आपका? नीरज यादव। नीरज यादव। किसी संगठन से हैं आप? जी, भगत सिंह सेवा संस्था के नाम से। जो हमारे साथ, हमारे परिवार में, हमारे बहन बेटियों के साथ जो भी हो रहा है, ये हुआ है, ये निंदनीय है। ये शासन की, प्रशासन की कमी से ये सब हमारे लोग को पीड़ित किया जा रहा है। मैं आजमगढ़ के एक गांव में मौजूद हूं। थाना जहानागंज है और इस गांव का नाम है परसुपुर। इस घर पे जहां मौजूद हूं, इस घर की एक बिटिया के साथ इसी गांव के ब्राह्मण समाज के एक व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट के बाद रेप किया है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। जो जिस बिटिया के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, किसी ने दिया है, क्या नाम है उसका? शिवानंद। शिवानंद। हाँ, सन ऑफ नंदलाल हाँ। मिश्रा। और इसी गांव के रहने वाले हैं वो? इसी गांव के रहने वाले हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। और वो लड़का थोड़ा मनवर टाइप का था। और वो बच्ची जा रही थी अपने एक सहेली के यहाँ मिलने के लिए। और 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे की ऐसी घटना है। और वो अकेले उसको पाकर और ऐसी जो है कि घटना उसके साथ हुई। बच्चे के साथ क्या क्या किया? उसने मारा पीटा भी है? हाँ, मारा पीटा है, उसके आँख में बहुत तगड़ी चोट है और गले में उसकी हत्या का प्रयास किया गया है और बेहोश हो गई। इसके बाद में बेहोशी हालत में हम लोग पाए उसको। फिर उसके बाद में हॉस्पिटल ले गए। थोड़ा सा असमंजस ये हो गया हम लोगों को कि जिस सहेली से कही थी, उस सहेली के चक्कर में हम उनसे पूछताछ करने लगे, लेकिन सुराग नहीं मिला। बाद में हमें पता लगा कि यही लड़का है। फिर हम थाने गए हैं। थाने जाने के बाद में तो हमारे साथ पुलिस आई, लेकिन वो सब यहाँ मिले नहीं। न उसका चाचा मिला, न वो मिला। फिर अगले दिन हमें पुलिस बुलाई तो पुलिस अपनी मीटिंग लेती रही और बाद में यहाँ आई घटना स्थल पर, यहाँ मुआयना करी। और हम लोगों को अफसोस यही बात है कि वो संरक्षण द्वारा जो है कि थाने में हाजिर हो गया है। अच्छा, मतलब संरक्षण उसको प्रशासन ने दी है और वो अपने आप हाजिर हो गया है। हाँ, अपने आप हाजिर। मुझे एक बात बताइए, जो घटना हुआ है, जिस जगह पे हुआ है, वो उस लड़के और लड़की के घर से कितना दूर है लगभग? हमारे यहाँ से कम आधा मील, गांव से आधा मील ज़्यादा होगा, ज़्यादा। हाँ, लगभग दिन की बात है। दिन की बात है। दिन में इस तरीके की बातें हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बातें कहते हैं, दम भरते हैं कि रात में भी बहन बेटियां सुरक्षित हैं और अब दिन में इस तरह की बातें, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा प्रशासन से कि उसकी गहन जो है कि समीक्षा किया जाए और उसको कठोर से कठोर उसको दंड दिया जाए। और ऐसी घटना को मैं बहुत ज़्यादा खेद करता हूँ। और मेरी मुख्यमंत्री से ये संवेदना है कि इस समाज के लड़के को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। दलित समाज की बेटी थी जिसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। दलित समाज की बेटी है। चूँकि हम समाज की बात को यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर दलितवाद, ब्राह्मणवाद की बात आ जाए, क्योंकि जो आरोपी है वो ब्राह्मण समाज से है। जो लोग दलित, जिस घर के, जिस लड़की के साथ इस तरह हुआ वो दलित समाज के। कुछ लोग कमेंट में करेंगे कि यहाँ पर ये जाति को मोड़ दे रहा है। सही बात है, घटना किसी के साथ होनी चाहिए। वो अगर वो बेटी है तो वो बेटी ही है, उसके कोई जात से मतलब नहीं है। लेकिन अक्सर कुछ दिनों से जो उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, इसमें अगर आप देखा जाए तो कहानी बड़ी दयनीय हो गई है लड़कियों के साथ। बनारस की घटना का अगर आप जिक्र कर लेंगे तो 23 लड़कों ने बारी बारी से एक लड़की के साथ रेप किया है। अभी हाल ही में कोई 4 साल की बच्ची के साथ बनारस में ही एक अधेड़ व्यक्ति, बुजुर्ग कहा जाए, उसने रेप किया है। आजमगढ़ में भी एक सनी कुमार नाम का लड़का था, उसकी थाने में मौत हो जाती है, उसको लेकर के हंगामा हुआ। फिलहाल जो जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है धरातल पर कैसा है, कितना सही है, कमेंट करके आप बताइएगा। कुछ और साथी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, थोड़ा इनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब थोड़ा सा 1 मिनट आ जाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? नीरज यादव। नीरज यादव। किसी संगठन से हैं आप? जी, भगत सिंह सेवा संस्था के नाम से संगठन हमारा है। जी। कितने दिन से चला रहे हैं संगठन? लगभग 2-3 साल हो गए जो है मेरे को। जी। ऐसी घटनाओं में आपकी भूमिका क्या होती है? देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि ये समाज कहीं ना कहीं समृद्ध हो, आगे बढ़े जो है, और यहाँ के लोग जो है खुशी से आपसी भाईचारे जीवन व्यतीत करें। लेकिन जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो ये बहुत पीड़ादायक होती हैं। बहन बेटी किसी की भी हो और कोई उसे आके चौथी नोचे, कतई बर्दाश्त नहीं है। और इस समाज में इतिहास उठा के देख लीजिए, नारी को जो है, स्त्री को जो है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुंदर रचना माना गया है। इसको जीवनदायिनी कहा गया है। और जब भी शोषण हुआ है तो अक्सर इसी के साथ होता है। आखिर ये समाज कब जगेगा,
कब यहाँ के लोग इस चीज़ को समझेंगे। किसकी कमी देख पा रहे हैं आप? अब आज के ज़माने में हर कोई पढ़ा लिखा, हर कोई इतना समझ सबके अंदर है कि नहीं हमें करना क्या क्या नहीं करना है। अपनी चालाकी अपनी चीज़ सबको दिख जाती है, दूसरे का लाभ दूसरे की चीज़ नहीं किसी को दिखती है। ये एक हैवानियत है, ये असुरपन है। आदमी निजता की हद को पार कर चुका है जो है। इस घटना को लेकर के आप क्या कर रहे हैं? अब इसके लिए कल हम लोग आए थे, परिवार से मुलाकात हुई है, आज भी परिवार से मुलाकात हुई है और 1-2 दिन में यदि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चय ही हम सभी कप्तान साहब के यहाँ जाएंगे और फिर वहाँ बात रखी जाएगी। नहीं होगा तो एक बड़े जन आंदोलन के लिए भी हम बाध्य होंगे। सूबे के मुखिया कहते हैं कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं कि हमारे प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं और दिन दहाड़े किसी बेटी के साथ अगर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, उसे किस नज़र से आप देखते हैं? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो कहते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं, वो उनसे अधिक मुझसे अधिक आपको खुद पता है। इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, कहीं छुपी हुई नहीं है। एक प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है जो है और आए दिन तमाम प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। बहन बेटियों के साथ निजता की हदें पार की जा रही है। कानून किस प्रकार से जो है अपनी जो मर्यादाओं को तोड़ रहा है, जो है गरीब शोषित वंचित परेशान है, उनके हक की लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। किसी भी सरकारी दफ्तर के पास चला जाए, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है जो है, बिना पैसे लिए बिना चीज़ों को जो है। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, करप्शन और जो चीज़ें अपने चरम पर चल रही हैं। ऐसे में सरकार खुद जो है कह सकें तो आने वाले समय में एक सियासी बन के रह चुके, सत्ता बन के रह चुके, बाकी इनके पास कोई ठोस इसके लिए कार्य नहीं है। जिस व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया उसका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो कई बार इस तरह की घटना को अंजाम दे चुका है। कितना सही है? बिल्कुल सही है, सच है ये, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। कई लोगों के साथ बर्ताव किया है, किसी ने एक्शन लिया भी तो थाने तक जाते हैं, थाने पर ही रफा दफा कर लेते हैं, ठोस कदम उठाए होते हैं। आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता जो हमारे साथ, हमारे परिवार में, हमारे बहन बेटियों के साथ जो भी हो रहा है, ये हुआ है, ये निंदनीय है। ये शासन की, प्रशासन की कमी से ये सब हमारे लोग को पीड़ित किया जा रहा है। बच्ची कहाँ जा रही थी? बच्ची जा रही थी, बच्ची तो 1-1.5 महीने पहले से ही दिल्ली गई थी। दिल्ली से आई, उसकी सहेली रहती है यहाँ टड़वा गांव में एक रहती है, उसको हवा की शिकायत थी कि हवा लग गई है, तो फ़ोन में बातचीत कर लेती थी, लेकिन वो बुलाती थी कि आके मुझे मुलाकात कर लो। ये लड़की जो है अपने यहाँ रह के 2-4 दिन अपने कटिया पिटिया करके खाली हो गए थे, तो वो अपने माँ बाप से, हम लोग से कहे कि हम जा रहे हैं उससे मिलने के लिए। तो वो लड़की पैदल ही जा रही थी और उसकी सहेली एक थी बेलाकोट की, वो रास्ते में इंतज़ार कर रही थी कि कहाँ रह गई। और इतने में इधर से लड़की जा रही थी, उधर शेरपुर बाज़ार की तरफ लड़का आता और धक्का दे देता है। धक्का देने के बाद वो गिर जाती है, तो उसको वो चिल्लाती है, तो उसको मुंह दबा देता है और गला घोट घोट के उसको नीचे गिर देता है। गिरने के बाद तमाम तरह की बातें रखता है। बहुत ही निर्दयनीय है। मुझे एक बात बताइए, जिस लड़की से मिलने जा रही थी उस लड़की का घर इस लड़की घर से कितना दूर था? 1 किलोमीटर उसका भी पड़ेगा, हमारे घर से 1 किलो ही, आधा पौन किलोमीटर उसका घर है। दोनों गांव के बीच का रास्ता सुनसान है। हाँ, सुनसान चलता फिरता रोड है, लेकिन फिर भी 11-12 बजे के समय बिल्कुल शांत जमीन थे। उसने अपने आजू बाजू देखा कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, वो अपना जो है कि उससे लड़के के साथ गलत व्यवहार किया। एक बात जानना चाहूँगा, जब प्रदेश की हालत को लेकर के हमेशा से सवाल उठ रहे हैं, फिलहाल मौजूदा हालात जो हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तमाम इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो क्या यहाँ पर थोड़ी सी कमियाँ घर वालों की नहीं है कि अकेले उस लड़की को वहाँ तक भेजना कहीं ना कहीं गलत है? जी, कमी तो है, लेकिन हमें यहाँ तक, जहाँ तक वो लड़की जाती वहाँ तक स्कूल जाया करती थी, वहाँ कोई अपराध नहीं था, कोई ऐसा चिंता वाली बात ही नहीं था। ये तो बहुत इतिहास है कि कभी किसी क्षेत्र में कोई काम नहीं होता, लेकिन ये इतिहास में ये पहला जो है कि हमारे दलित परिवार से शोषण किया है, ये निर्दयनीय है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? हमें यही चाहते हैं कि लड़की के साथ जो भी हुआ गलत हुआ है, और हमारे जो मान सम्मान का जो गया है उसके चलते हुए हमें उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तमाम लोगों से हमने बातचीत किया, अब साफ तौर पे उसे फांसी की सज़ा के लेकर की मांग को लेकर के लोग अड़े हुए। हालांकि साथ में एक संगठन के युवा साथी भी हैं, नीरज यादव, इन्होंने भी अपनी भरपूर कोशिश की है कि उसे न्याय मिले और इनका कहना है कि अगर उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता है तो हम आंदोलन भी बड़े पैमाने पर करेंगे। फिलहाल इस तरह की खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कॉमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।